प्रेगनेंसी का बेस्ट टाइम क्या होता है? 34 वोट से ज़्यादा पुश नहीं करना चाहिए जेनेटिक्स के हिसाब से। यू कांट गेट प्रेग्नेंट इफ यू हैव सेक्स स्टैंडिंग अप, इज इट ट्रू? नहीं, ग्रेविटी इतनी स्ट्रांग नहीं है। जहाँ चाहो जैसे प्रेगनेंसी का बेस्ट टाइम क्या होता है, मतलब कब कंसीव कर सकते हो? 34 वोट से ज़्यादा पुश नहीं करना चाहिए जेनेटिक्स के हिसाब से, पर मैं भी 40 पे पैदा हुई थी तो मैं Okay. Someone quoted somewhere I read कि you can't get pregnant if you have sex standing up. Is it true? वाओ। नहीं, ग्रेविटी इतनी स्ट्रांग नहीं है। यू कैन गेट प्रेग्नेंट इफ यू हैविंग सेक्स स्टैंडिंग अप, यू कैन गेट प्रेग्नेंट इफ यू हैविंग सेक्स इन अ स्विमिंग पूल, यू कैन गेट प्रेग्नेंट इफ यू आर हैविंग सेक्स ऑन योर पीरियड, यू कैन गेट प्रेग्नेंट इन अ होल लॉट ऑफ वेज। बट कहीं चांसेस ज़्यादा होते जल्दी होने के? अगर आप ओव्यूलेशन के टाइम पे आसपास करेंगे तो, क्योंकि जब एग रिलीज़ हुआ है तो वो तो तैयार बैठा हुआ है कि भाई आइए यहाँ तो प्रेगनेंसी के सारा माहौल बने हुए हैं। अगर ओव्यूलेशन के मतलब अगर बहुत स्ट्रिक्टली आपकी साइकिल आप फॉलो कर रहे हैं, प्रिडिक्ट कर रहे हैं, तो आपको पता है कि इस समय ओव्यूलेशन होना अनलाइकली है, तो ठीक है, मतलब अनप्रोटेक्टेड सेक्स कैन बी ओके, बट आप फुली कभी भी नहीं प्रिडिक्ट कर सकते हैं। कभी कभी सारी पोजीशंस में सेम रहेगा ये? सारी पोजीशंस ऐसा नहीं कुछ, सारे दुनिया के हर कोने में, अंडर वाटर, इन स्पेस, एवरीवेयर, जहाँ चाहो जैसे ओके। ये लोग एसेक्सुअल क्यों बन जाते हैं? बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो कहते हैं कि हम पहले नॉर्मल थे फिर हम एसेक्सुअल बन गए। तो पहली चीज़, एसेक्सुअल होना अब नॉर्मल नहीं है, दैट इज़ द फर्स्ट थिंग आई वुड लाइक टू हाईलाइट। दूसरी चीज़, ये एक वेरिएशन होता है, किसी की नाक बड़ी होती है, किसी की नाक छोटी होती है, कुछ लोगों को सेक्सुअल डिज़ायर बहुत एक्सपीरियंस होती है, कुछ को नहीं होती है। इट इज़ जस्ट अ वेरिएशन। कुछ लोग ऐसे हैं जो मतलब कोई ऐसा हो कि पहले बहुत एक्टिव थे, सडनली वो पॉज ले लिया उन्होंने लाइफ में। अगर आप पैदाइशी ऐसे हैं कि आपको कभी भी सेक्सुअल डिज़ायर एक्सपीरियंस नहीं करिए, इसको ये सेक्सुअल बोलेंगे। अगर आप सडनली कुछ मतलब नॉर्मल हेल्दी सेक्सुअल एक्टिविटी के बाद सडनली आपका ऐसे कुछ चेंज हुआ एंड यू डोंट फील दैट डिज़ायर एनी मोर, ये हाइपो एक्टिव सेक्सुअल डिज़ायर कहते हैं इसको हम। ऐसे में काफ़ी सारी मेडिकल कंडीशंस हो सकती हैं, स्ट्रेस हो सकता है, हार्मोनल इश्यूज़ हो सकते हैं, जिसकी वजह से ऐसा हो जाए। इस केस में डॉक्टर के पास जाए। स्ट्रेस कौन सी चीज़ नहीं करता है? नींद उड़ाता है, वेट गेन कराता है, हार्ट अटैक कराता है, ब्लड प्रेशर बढ़ाता है, और स्ट्रेस सबकी ज़िंदगी में भरपूर रहता है। बाल पका देता है, बाल झड़वा देता है, आंखें कमज़ोर कर देता है, सेक्सुअल लाइफ ख़राब कर देता है। तो इसलिए मैंने पूछा क्या नहीं करता है? नंबर 1 स्टार दुनिया का। ऐसी कोई चीज़ नहीं है जो स्ट्रेस नहीं करा सकता। तो खुश रहे। हाँ, ओवरऑल काफ़ी चीज़ें अपने आप सॉर्ट आउट हो जाएंगी। हाँ। ओके। आप जिस इंडस्ट्री में हो, जैसे आपने कहा कि बहुत सारी चीज़ों को लेकर टैबू रहे हैं, कभी आपने अपनी इंडस्ट्री में फेस किया? जैसे अभी आपने कहा ना, संस्कृति, शुरू में कहा संस्कृति का जिक्र किया, लोग कहते हैं संस्कृति के खिलाफ जा रहे हो। कभी ऐसा हुआ कि अपनी इंडस्ट्री में आपने फेस किया कुछ सेक्सिज्म या कुछ? इन मेडिसिन, हाँ। जब मैंने डॉक्टर क्यूटर्स शुरू किया था तो एक बहुत बड़ी फेमस गायनेकोलॉजिस्ट हैं, हम लोग एक कॉन्फ्रेंस में मिले थे उनसे। वो मेरी मम्मी के पास आके बोली, मेरे घर का नाम तमन्ना है, वो मेरी मम्मी के पास आके बोली, ये तमन्ना को ये सब क्यों करना पड़ रहा है? मतलब जैसे मैं कोई मजबूरन वर्ष ऐसे एजुकेशन लाइन में आई हूँ, सेक्स एजुकेशन के बारे में। तो बहुत टैबू है अभी भी, एंड लोग बहुत, आई थिंक शुरू में काफ़ी लुक डाउन करते थे दैट यू नो आई टॉक अबाउट सेक्सुअल हेल्थ। तो ठीक है, मतलब धीरे धीरे सब बदलता है, ये भी बदलेगा, इंप्रेशन बदलेंगे। मेरा एजेंडा है लाइफ में कि मैं सेक्स एजुकेशन का बिल पार्लियामेंट में लेके आऊँ कि स्कूलों में ये कॉन्वर्सेशन पहुँचे, लोग अपने शरीर में शर्म ना फील करें। फरवरी 2024 में बॉम्बे जैसे बड़े शहर में एक लड़की ने सुसाइड कर ली थी बिकॉज उसको पीरियड्स आ गए थे और उसको पता नहीं था उसके साथ क्या हो रहा है, 2024 में। इतनी शर्म की बात है। मैं जिस मिशन के साथ अपना काम कर रही हूँ, मुझे बहुत बुरा लगा ये जान के कि यू नो इतना चिल्लाने के बाद भी इतने सारे सेक्स एजुकेटर्स हैं ऑनलाइन, हम सबके काम के बावजूद आज भी ये स्थिति है। तो द लार्ज एजेंडा इज़ कि यू नो मरने से पहले मैं चाहती हूँ कि हर स्कूल में बेसिक बॉडी लिटरेसी का कॉन्सेप्ट हर किसी को समझाया जाए। लड़कों को पीरियड्स के बारे में सिखाया जाए, लड़कियों को तो सिखाया जाना ही चाहिए, और बेसिक बॉडी के फंक्शंस, बॉडी में चेंजेस क्या आते हैं, ये सब सबको बिना शर्म के सिखाना चाहिए। वी शुड नॉट होल्ड एनी शेम इन द साइंस ऑफ आवर बॉडी। 2022 में आपको अवार्ड मिला था, कौन सा? क्रिएटर वाला। कौन सा? बेस्ट क्रिएटर का आई थिंक आपको अवार्ड मिला था, अवेयरनेस फैलाने के लिए, नीति आयोग की तरफ से। अच्छा, नीति आयोग वाला, ओके। हाँ, सारे याद रहते हैं अवार्ड्स।
मतलब लिस्ट बनाती हूँ, ऐसे अच्छा लगता है ना, देख के मोटिवेशन मिलता है। नीति आयोग वाला आई थिंक वो इम्पोर्टेंस रखता होगा। हाँ जी, काफ़ी बहुत कूल था, स्पेशली बिकॉज सरकारी लेवल पे इस तरह का रिकग्निशन वाज वेरी, इट वाज अ न्यू थिंग। मैंने हार्डली 1.5 साल पहले कंटेंट शुरू किया था एंड देन इवेंचुअली काफ़ी सरकार के साथ काम करने का मौका मिला, विच वाज वेरी एक्साइटिंग टू सी कि हमारे जो ऑनलाइन कैंपेन्स हैं वो किस तरह से रियल वर्ल्ड में चेंज ला रहे हैं एंड द गवर्नमेंट इज़ रिकग्नाइजिंग दैट और हमारे इनसाइट्स को इन्वाइट करते हैं, तो इट्स गुड, एक्साइटिंग। उससे कुछ बदला नजरिया, उससे जब आपको अवार्ड मिला? मतलब मोटिवेशन मिली। आपके अलावा बाकी, जैसे क्योंकि नीति आयोग की तरफ से था, जैसे आपने कहा ना, एक डॉक्टर ने कहा कि ये क्या कर रही है, हाँ, उससे क्या चेंज हुआ फिर? मैं शुरू से ऐसे ही हूँ, मतलब कोई भी आके कुछ भी बोल के चला जाए, मुझे जो करना है मैं करूँगी। और मैं इस डिसीजन से आई थी व्हेन आई गॉट इनटू द स्पेस कि मैं इस बारे में बात करूँगी। अब इफ पीपल डोंट लाइक इट, दैट्स देयर प्रॉब्लम, दैट्स नॉट माई प्रॉब्लम। माई जॉब एज अ डॉक्टर इज़ कि जो मैंने सीखा है वो मैं लोगों को बताऊं, बिकॉज मुझे पब्लिक हेल्थ से बहुत ज़्यादा मोहब्बत है और मैं जानती हूँ कि उसके कितने इम्पैक्ट्स हो सकते हैं। मम्मी ने कभी कहा कि कस्टमर बढ़ गए हैं? फुटफॉल बहुत बढ़िया है हॉस्पिटल में, सच्ची में। मेरे मतलब एट सच अ यंग एज मेरे मरीज बाहर से दूसरे शहरों से आते हैं। मैं तो गायनेकोलॉजिस्ट भी नहीं हूँ। हाँ, तो वही मैं कह रहा हूँ, मम्मी ने कहा नहीं कि बेटा भी मम्मी तो बहुत खुश है, मुनाफा बहुत बढ़ गया है। मम्मी तो बहुत खुश है एंड आई थिंक इट्स वेरी नाइस जब वो टीवी पे बैठ के मेरा हर पॉडकास्ट देखती हैं। दैट इज आई थिंक द बिगेस्ट अवार्ड फॉर मी। तो मम्मी वाला पॉडकास्ट देखेंगी और फिर मुझे फीडबैक भी देंगी, बेटा यहाँ तुम्हें इस तरह से बोलना चाहिए था, और क्लैरिटी आती। आंटी प्लीज इस पॉडकास्ट से मुझे जज मत करना आप। अरे वो आपकी बहुत फैन है, इसीलिए मैं कह रहा हूँ आज मैं काफी लड़खड़ाऊंगा, काफी फंसूंगा, मेरी नॉलेज डब्बा गोल नजर आएगी, सो जज करना किसी और पॉडकास्ट। द पॉइंट इज कि हंस के सारे कॉन्वर्सेशंस इजी हो जाएंगे, सो प्लीज कीप लाफिंग। ओके, वजाइनल ड्राइनेस क्या होती है और क्यों होती है? तो एस्ट्रोजन एक हार्मोन होता है, जैसे हमारे सारे फैंसी क्रीम्स होते हैं, वैसे वजाइना के लिए वो फैंसी क्रीम एस्ट्रोजन होता है। एज लॉन्ग एज आपकी बॉडी में एस्ट्रोजन है, वजाइना अपने आप को मॉइस्चराइज रखेगा, हेल्दी रखेगा। मेनोपॉज के टाइम पे क्या होता है, एस्ट्रोजन और बाकी सारे हार्मोन्स का लेवल कम हो जाता है। काफ़ी और हार्मोनल डिसफंक्शन में भी ऐसा होता है, बट मोस्ट कॉमनली मेनोपॉज में ऐसा होता है। एंड इसकी वजह से वजाइना में बहुत ज़्यादा ड्राइनेस हो जाती है, इसके साथ साथ सेक्स पेनफुल हो जाता है, इसके साथ साथ बहुत ज़्यादा क्रॉनिक यूटीआई होने लगते हैं। जो लोग मेनोपॉजल एज पे होते हैं उनको बहुत यूरिन का इन्फेक्शन होता है, अक्सर किडनी का इन्फेक्शन भी होने लगता है। तो ऐसे केसेस में आप अपने डॉक्टर से कांटेक्ट करें। वजाइनल एस्ट्रोजन मॉइस्चराइजर्स आते हैं, प्लस ऑफ कोर्स हार्मोन रिप्लेसमेंट थेरेपी भी एक ऑप्शन है। क्या चीज़ें जो नहीं पुट करनी चाहिए वजाइना पे? कुछ भी, अनलेस डॉक्टर ने दिया हो। वजाइना एक सेल्फ क्लीनिंग ऑर्गन है, उसमें पानी भी नहीं डालना है। वल्वा जो बाहर का पार्ट है, जो पार्ट आपके कपड़ों को टच करता है, वहाँ आप पानी यूज़ करें, सोप यूज़ करें। अंदर जो कैनाल है उसमें कुछ भी ना करें। इसको याद रखने का एक बड़ा सिंपल तरीका है कि जब आप फेस वॉश यूज़ करते हैं, आप अपनी नाक बाहर से साफ़ करते हैं, नाक के अंदर कभी उंगली डाल के फेस वॉश नहीं लगाते हैं। हाँ। क्योंकि नाक के अंदर का जो टिश्यू है वही वजाइना के अंदर का टिश्यू है। बाहर आपको जो करना है करिए, अंदर कुछ भी नहीं जाना चाहिए, अनलेस ऑफ कोर्स आपके डॉक्टर ने आपको नोज ड्रॉप्स दिए हैं तो आप उसको डालेंगे ही ना। वैसे ही आपके डॉक्टर ने अगर आपको वजाइनल इंसर्ट करने की कोई दवा दी है, कोई मॉइस्चराइजर दिया है, देन इट्स अ डिफरेंट थिंग। इंटरकोर्स के टाइम में ड्राइनेस में लोग बहुत सारी चीज़ें यूज़ कर लेते होंगे। बहुत करते हैं और बहुत पीएच इम्बैलेंस के साथ आते हैं, बहुत इन्फेक्शंस के साथ आते हैं। तो अगर इंटरकोर्स के टाइम पे ड्राइनेस हो रही है, पेन हो रहा है, देन यू कैन यूज़ अ वजाइनल लुब्रिकेंट। वाटर बेस्ड लुब्रिकेंट्स आते हैं। इसका ध्यान रखना है कि इसमें कोई फ्लेवरिंग ना हो, इसमें कोई कलर ना हो। फ्लेवरिंग होती है तो शुगर पड़ा होता है, शुगर पड़ा होता है तो वजाइना में फंगल इन्फेक्शन होने का रिस्क बढ़ जाता है। अक्सर काफ़ी लोगों को कलर्स से और फ्रेग्रेंस से सेंसिटिविटी होती है, तो जस्ट प्लेन वाटर बेस्ड अनफ्लेवर्ड लुब्रिकेंट ये बहुत हेल्प कर सकता है। लड़कों को क्या चीज़ अप्लाई नहीं करनी चाहिए? उनका तो सब एक्सटर्नल, ऐसी दिक्कत नहीं है। बट हाँ, ये इंटरनेट पे पेनिस लेंथनिंग डिवाइसेस आती हैं, बहुत ही बकवास सी, कुछ नहीं करती हैं ये। और ये दवाइयाँ जो आती हैं कुछ भी नहीं करती हैं। अगर दवा खा के किसी ऑर्गन का साइज़ और शेप बदला जा सकता था तो राइनोप्लास्टी क्यों होती है? क्यों नाक की सर्जरी होती है साइज़ छोटा बड़ा करने की? द ओनली थिंग दैट कैन एक्चुअली डू एनीथिंग इज़ सर्जरी। सर्जरी के बिना कोई पिल, क्रीम, लोशन कुछ नहीं करने वाले। इतने सारे तो बिक रहे हैं, सारा इंटरनेट भरा पड़ा है। तो मतलब लोग मिस इन्फॉर्मेशन का फ़ायदा उठा के पैसे कमा रहे हैं। सड़कों किनारे लगे पड़े हैं पोस्टर्स। लोग मिस इन्फॉर्मेशन का फ़ायदा उठा के पैसे कमा रहे हैं। तो मतलब ये आपको लोगों को बताना चाहिए फिर स्पेशली। हाँ, तो आपको कोई भी पिल, क्रीम, लोशन, सप्लीमेंट, दवा खाने से आपके पीनस का साइज़ नहीं चेंज होगा। मोस्ट इंपॉर्टेंटली पीनस साइज डजंट मैटर, बट दीज थिंग्स आर जस्ट अ वेस्ट ऑफ योर मनी एंड योर टाइम। प्रेगनेंसी के बाद फीमेल्स में सेक्सुअल थोड़े से इंटीमेसी की फीलिंग्स कम होती है?
चेंज हो सकती हैं क्योंकि हार्मोनल स्टेटस बहुत बदला है। कुछ लोग ज़्यादा एक्सपीरियंस कर सकते हैं, कुछ कम कर सकते हैं। एंड अक्सर वजाइनल डिलीवरी अगर हुई हो तो वजाइना और पेरिनियम के एरिया में इंजरी काफ़ी होती है, तो सेक्स पेनफुल हो सकता है। इन दिस केस एक सेक्सुअल हेल्थ थेरेपिस्ट या पेल्विक फ्लोर थेरेपिस्ट काफ़ी हेल्प कर सकते हैं। अब लड़कों के बहुत सारे सवाल है, क्योंकि आप डायरेक्टली ट्रीट नहीं करते, बट ऑनलाइन तो उनके सवालों के जवाब दे सकते हो। सो व्हाट कॉजेस इरेक्टाइल डिसफंक्शन? इरेक्टाइल डिसफंक्शन के भी बहुत सारे कॉजेज हो सकते हैं, हार्मोनल इश्यूज हो सकते हैं, स्ट्रेस से मेजर होता इश्यूज है। क्या होते हैं सबसे, अगर 5 बताने हो? स्ट्रेस, हॉर्मोन्स, अल्कोहल, स्मोकिंग। बिंज ड्रिंकिंग से इसको विस्की डिक बोलते हैं कि काफ़ी अगर किसी ने कोई बिंज ड्रिंक कर लिया तो उस दिन इरेक्शन में दिक्कत हो सकती है। स्मोकिंग से क्या होता है कि नॉर्मली आपकी ब्लड वेसल्स ओपन होती हैं, स्मोकिंग से आपकी ब्लड वेसल्स काफ़ी कम हो जाती हैं। एंड इरेक्शन तब होता है जब पीनस में ब्लड पहुंचता है, तो अगर ब्लड वेसल छोटे हो गए तो कम ब्लड पहुंचेगा, तो इरेक्शन सही से नहीं होगा। स्मोकिंग, अल्कोहल, स्ट्रेस, हॉर्मोन्स, 4 बड़ी चीज़ें हैं।